नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होलिका दहन की और होली की। होली का त्यौहार आ चुका है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पर क्या होलिका दहन करने का जो मकसद है या जो होली मनाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो रहा है? कैसे लोगों ने बस होलिका दहन और होली को मजाक बना दिया है। होलिका दहन से हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैंने एक निबंध लिखा है होलिका और होली पर, जो आज के समय में जिस तरीके से होली सेलिब्रेट किया जाता है उसमें जो कुरीतियाँ हैं उस पर मैंने कुछ लिखा है। जो मेरे विचार हैं, हो सकता है कि उससे आप सहमत नहीं हो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। इस दिन लोग आपस के सारे मतभेदों को भूलकर एक दूसरे के गले लगते हैं और होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा। होलिका दहन करने का उद्देश्य है अपने अंदर की बुराई को खत्म करना, एक अच्छा इंसान बनना। परंतु क्या ऐसा होता है? जवाब है नहीं। होलिका दहन करना तो केवल हमारा दिखावा है। हर साल होलिका दहन किया जाता है, पर समाज में बुराई कम नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं चोरी, तो कहीं बेईमानी, तो कहीं मारपीट और कहीं हत्या। इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तव में लोग क्या होलिका दहन से अपने अंदर की बुराइयों का भी दहन कर रहे हैं, या फिर केवल इसे फॉर्मेलिटी और मनोरंजन के तौर पर इसको मना रहे हैं? आगे देखा जाए, ये सब हमारे ही समाज में हो रहा है, जहाँ इतने सुंदर त्यौहार हैं जो इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, पर ऐसा क्यों होता है? तो इन त्योहारों को हमने मनोरंजन का साधन बना लिया है। और जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है, जब कोई चीज़ आपको मनोरंजित करने लगती है, तो आप अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं कर पाते हैं। जैसे कि शराब बहुत लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन यह आपको बर्बाद भी कर देती है। शराब बहुत लोगों को अच्छी लगती है, बहुत बुरी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम अपने अंदर शामिल कर लें, बल्कि उनको दूर करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में शिक्षा की कमी है। हमारे अंदर बहुत सी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। जैसे कि होली के दिन बहुत सारे लोग भांग और शराब पीकर गाली देते हैं, महिलाओं और दूसरे लोगों के साथ अभद्रता करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि होली के दिन हम किसी भी महिला के साथ गाली गलौज कर सकते हैं, अभद्रता कर सकते हैं, ये तो मेरा अधिकार है। लेकिन ये एक प्रकार की कुरीति है जिसे लोग समझते नहीं हैं, और बाद में इस वजह से झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं। आगे देखते हैं। हमारे यूपी और बिहार में लोग होली के दिन मुर्गा मीट खाते हैं, यानी नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जिस वजह से इस दिन बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। बहुत बड़ी संख्या में बकरियां, मछलियां और मुर्गों को मारा जाता है, और लोग शराब के साथ इसे खाते हैं, बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कुरीति है जो हमारे धर्म के अंदर आ गई है। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी त्यौहार के दिन, ध्यान दीजिएगा, हम मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते हैं। इससे लोगों के अंदर हिंसा और निर्दयता, दया की भावना खत्म हो रही है,
और हिंसा बढ़ रहा है। लोगों के होली के दिन अक्सर मैं अपने गांव में झगड़े और मारपीट की खबर सुनता हूं। जब भी होली आता है हर साल शाम को, दिन भर तो झगड़ा नहीं होता, लेकिन शाम को कहीं ना कहीं लोग झगड़ा कर लेते हैं और काफ़ी खतरनाक तरीके से झगड़ा होता है, क्योंकि सारे लोग नशे में होते हैं। तो इस वजह से ये कुरीति है जो जन्म लेती जा रही है। अब आते हैं होलिका दहन पे। भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं। भारत में 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हैं, 4000 से ज़्यादा शहर हैं। ज़रा सोचिए, इतने सारे गांवों और शहरों में जब एक साथ होलिका दहन किया जाएगा तो कितना वायु प्रदूषण होगा और गर्मी ताप कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और बढ़ेगी। धरती का तापमान लगभग 1.5 डिग्री बढ़ चुका है। हमारे देश में गर्मी और ख़तरनाक पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि केवल इसी के वजह से प्रदूषण हो रहा है, और भी चीज़ें हैं जिनसे प्रदूषण हो रहा है, बट इसका भी कंट्रीब्यूशन हम एक दिन में कर देते हैं। जैसे कि दिवाली के दिन हम करते हैं, उसी तरीके से होलिका के दिन भी। अभी मौसम खुशनुमा है, पर हम इतने ज़्यादा होलिका दहन करके हम अपने इन्वायरमेंट को गर्म कर रहे हैं। हम वास्तव में होलिका दहन का मकसद नहीं समझ रहे हैं कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना। केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं अपना। हम दिवाली में भी पटाखे जलाते हैं, उसके अगले दिन का क्या हाल होता है हम सभी जानते हैं। हम दिवाली में पटाखे भी जलाते हैं खुशियों मनोरंजन के नाम पे, लेकिन अगले दिन वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ जाता है आप सभी जानते होंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने त्योहारों के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ ला दी हैं, बहुत सारी बुराइयाँ डाल दी हैं, जिन्हें हम ही दूर कर सकते हैं। और हम अपने त्योहारों को और ज़्यादा प्रेम भरा और इको फ्रेंडली बना सकते हैं, क्योंकि त्यौहार हमें अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम इस होली प्रण लें कि हम इस होलिका दहन में अपने अंदर की बुराइयों को भी दहन कर दें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, बड़ों का आदर करें और लोगों के अंदर खुशियाँ बांटें, लोगों के अंदर खुशियाँ भरें। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था एक छोटा सा एस्से, जो मैं चाहता था कि होली के एक दिन पहले मैं आप लोगों को बताऊं। मुझे नहीं पता कितने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, बट जितने भी लोग देखेंगे प्लीज़ इसको समझिएगा कि मेरा कहने का मतलब मकसद क्या है। मैं नहीं होली को नहीं कुछ कहना चाहता, बट होली के दिन होने वाले जो बुरे काम हैं मैं उनके ऊपर कह रहा हूँ, क्योंकि होली एक बहुत अच्छा त्यौहार है। तो इस पर आपका क्या विचार है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल पाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी होली, तब तक के लिए बाय।